फ़हीम अहमद राना साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आ जाते हैं, डाइट कंट्रोल करना एक मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज है आजकल, जिसको हम मतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं, जो मोटापे की तरफ भी नहीं लेके जाती, आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाती। आपकी पूरे दिन की रूटीन क्या होनी चाहिए? डाइट के हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो उसका डाइट प्लान की सस्टेनेबिलिटी है, उसकी प्रैक्टिकलिटी है। आप किसी को बहुत नीट डाइट प्लान प्रिस्क्राइब कर दें लेकिन वो डुएबल ना हो तो वो एक हफ़्ते बाद उसे ट्रैश कैन में डाल देना चाहिए। हम इस तरह से, हमारी अप्रोच ये होती है कि आप जो आपकी कल्चरल फूड हैं उसी में रहते हुए, जो खा के बचपन से इंसान बड़ा हुआ है, सडनली आप कहें कि जी आप वेस्टर्न फूड पे शिफ्ट हो जाएं, एक फैंसी सा डाइट प्लान दे दें, वो नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं। तो आपने कल्चरल फूड में ही रहते हुए कुछ प्रेफरेंसेस मुख्तलिफ करनी है और थोड़ा सा एडजस्ट करना है, पोर्शन कंट्रोल करना है, ताकि आप उसको फॉर लाइफ कैरी कर सकें। सही। सो हमें मुझे आपसे ये जानना है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए? आपको किस तरह से इसको मैनेज करना चाहिए जो आपको मोटापे की तरफ भी ना लेके जाए, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी ना हो? बेस्ट अप्रोच तो ये है कि सबसे पहले हर एक को अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का पता होना चाहिए। सादे अल्फाज में वो ये है कि कितनी एनर्जी आपको डेली चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ या पूरे दिन गुजारने के लिए। इंटरनेट पे बेशुमार एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जहाँ से आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हैं, और एक दिन की मेहनत है जो आप खा रहे हैं सारे दिन में, उसका लॉग बनाएं फूड का, और उसको आप इंटरनेट पर सर्च करके उनकी कैलोरीज नोट डाउन करें। आपको पता लग जाएगा कि आपने रहना कितनी कैलोरीज पे। अब दूसरी चीज़, आपने अनप्रोसेस्ड और सिंपल फूड पे रिलाई करना है, कम से कम जिसमें केमिकल्स या प्रोसेसिंग का इस्तेमाल हो। और जैसे मैंने कहा कि कैलोरीज कंट्रोल और पोर्शन कंट्रोल की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कम भी करेंगे तो वो भी प्रैक्टिकल नहीं। ठीक है, अब फिट रहना है हमने, और हम ये जानना चाहेंगे कि डाइट कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल के साथ आपकी एक्सरसाइज, आपकी वॉक कितनी मैटर करती है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, इंटेग्रल पार्ट है फिटनेस जर्नी का। अगर आप सिर्फ खाना कम करके वज़न कम करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्टेंटली आप मसल लॉस की तरफ जाएंगे, जो कभी भी हमारा टारगेट नहीं है, जिससे आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन का रेट और नीचे आ जाएगा। तो आपने एक्सरसाइज को इंटेग्रल पार्ट बनाना है, जिसमें वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज भी, ज़रूरी नहीं कि बहुत हैवी वेट्स आपने लिफ्ट करने हैं, मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए बता रहा हूँ। आपने रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज करनी है, प्लस आपने कार्डियो, जिसमें आपने वॉक का एक नाम लिया। अगर आप जिम जाते हैं तो आप स्टेशनरी बाइक, इलेप्टिकल ट्रेनर और फ्लेक्सिबिलिटी, इन 3 कंपोनेंट्स को तो आपने लाजमी ऐड करना है। ठीक है, हर एज ग्रुप के लिए एग्जैक्टली, हर एज ग्रुप के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर मैं कहूँगा कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी एज वाइज वेरी करेगी। सर्दियाँ हैं आजकल, मुझे सिर्फ ये बता दें बेस्ट टाइमिंग कौन सी हो सकती है अगर आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं? और वो लोग जो कि जी टाइम नहीं निकाल सकते हैं, अब हम हमारी तरह बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, घर जाके आपने अपने दूसरे काम भी देखने होते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो कि आप रूटीन में घर पे भी आसानी से कर सकते हैं? पहले क्वेश्चन के हिस्से की तरफ आता हूँ कि बेस्ट टाइम कौन सा है। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। बेस्ट टाइम वो है जिस पे आप उसको लेके चल सकें। ठीक है, आपके लिए अगर वो शाम है या सुबह है या दोपहर है, तो आपने वो ऑप्ट करना है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जी सुबह करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा या शाम को। कुछ लोगों को लगता है ना कि बिल्कुल सुबह अगर आप कुछ कर रहे हैं एक्सरसाइज वगैरह खाली पेट, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट रन है, तो वो बड़ा इफेक्टिव है जी। एक ज़माने में ये समझा जाता था, अब साइंटिफिक रिसर्च के बाद इसको, ये मिथ ख़त्म हो गया हुआ है, और अब सबको पता है कि बेसिकली आपकी ओवरऑल मैकेनिज्म पूरे दिन का ठीक होना चाहिए। कैलोरिक डेफिसिट इन ट्रेनिंग उस टाइम पे करें जो आप फॉर लॉन्ग टाइम उसको सस्टेन कर सकें, कंटिन्यू कर सके। अब आपको पता है कि जी आपके लिए कौन सा ऐसा टाइम है जो आसानी रख सकता है। लोग अगर आपसे रब्ता करना चाहें, जो आपकी रहनुमाई लेना चाहें, आपसे किस तरह से रब्ता कर सकते हैं? जी इसी तरह की टिप्स जो हैं वो मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता रहता हूँ। लोग मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, थिंक फिटनेस के नाम से, THINK फिटनेस, और इसी नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप कुछ फ़हीम से टिप्स लेना चाह रहे हैं, इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज पे आप इनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मैसेज देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? फिट रहने के लिए क्या करना है? एक छोटी सी चीज़ ऐड कर लें अपनी लाइफ में, आप एक्टिव रहना शुरू कर दें। फॉरगेट अबाउट डूइंग एक्सरसाइज स्पेसिफिकली, सिर्फ एक्टिव रहना शुरू कर दें और सादी खुराक पे आ जाएं, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। जितना सिंपल फूड आप लेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा, और मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट आजकल जो है ये मशवरा है हर एज ग्रुप के लिए। सिंपल फूड आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेहतर करता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।